आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? महादेव की कृपा से बहुत सही होगा। पर 2-3 दिन से कान में ऐसा कुछ आ रहा है कि सिचुएशन दिन ब दिन मतलब जैसे कि हम सुन रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। और पता नहीं, जैसे कोविड के समय लोगों ने बातों-बातों से हमें डरा रखा था कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लीज़ आप निश्चिंत रहिए और ईश्वर का नाम जपिए। ईश्वर का नाम आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा और आपके मन में जो भी डर है वो निकाल देगा। क्योंकि सबसे पहले आपका डर आपको मारता है, सबसे पहले आपका डर आपको हराता है। आपके अंदर जो नेगेटिव व्यक्ति बैठा है, हमारे शरीर में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, ये दोनों चीज़ें घटित होती रहती है। तो जहाँ पे हम हमारा भगवान पर जो विश्वास हो जाता है, तो हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी भगवान पर संदेह है कि पता नहीं वो करेंगे, नहीं करेंगे, तारेंगे, नहीं तारेंगे, तो इस समय ये होता है कि आप खुद के ही मन में बात करते-करते सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं हम लोग जो, कि आप खुद से प्रेम से बात कर रहे हो कि आप खुद से घृणा से बात कर रहे हो। आप खुद के लिए क्या बोल रहे हो? जैसे कि अब ये जो परिस्थिति चल रही है हमारे इर्द-गिर्द, जैसे कि हमारा देश, हमारा भारत देश पूरी तरह से सुरक्षित है, ऑल बिकॉज़ ऑफ मोदी जी। पर हमारा मन हमें कहता है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं महँगाई तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं चीज़ों का जो भी हमें जो हमारी जो बेसिक नीड्स है, वो कहीं महँगी तो नहीं हो जाएगी। अगर जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है, अभी मुझे हर बात ये ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि अभी एलपीजी का ही सुन लीजिए कि अचानक से मार्केट से जो छोटे-मोटे चाय की दुकान थी, वो अपने आप बंद हो गई। जहाँ पे बहुत टेस्टी चाय मिलती थी, वो दुकान बंद हो गई और उसका रीज़न क्या है कि हमें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और अगर मिल भी रहा, तो वो महँगा है। मतलब अब तक वो जितना कमा रहे थे, शायद उससे महँगा, पता नहीं उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी क्या अभी मानसिकता है, वो हम नहीं समझ पाएँगे। अचानक से कहीं से हम सुन लेते हैं और पता नहीं अपने मन में डर बिठा लेते हैं कि वो चीज़ें महँगी हो जाएगी, तो क्या हम उसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे, जब तक कि हमने अच्छा खासा कमा रखा है। हमारी बेसिक नीड के लिए हमारे पास हमेशा पैसे होते हैं, लेकिन इर्द-गिर्द जो हम सुनते हैं उसके बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम अफ़ोर्ड कर सकेंगे कि नहीं। एलपीजी ठीक है, उसकी जो भी कीमत होगी अभी, मैं एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊँगी, बट जो भी कोई कीमत होगी, तो अचानक से वो बढ़ गया। कोई कह रहा है कि आप जो महीने का आपको सामान लगता है जो भी, ठीक है, ग्रोसरीज़, वो अभी ला के रख लीजिए कि कहीं महँगी ना हो जाए। या कुछ भी अभी, जैसे कि मेरे घर में ये अभी सोच रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में पेट्रोल भर के रखो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना नहीं, हमें हमेशा गहरी साँस लेनी है और खुद से कहना है कि चीज़ें जितनी भी महँगी हो जाए, वो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम जितना कॉन्फिडेंटली खुद को बताएँगे, जितना कॉन्फिडेंटली हम सेल्फ टॉक करेंगे, वो ऑटोमैटिक चीज़ें हम उसे ले पाएँगे, उसमें क्या बात है? हमने कहाँ से शुरुआत करी? कोविड हमने कोविड पचा लिया, इतनी बड़ी बीमारी हमने पचा ली, तो ये क्या दिक्कत है? जहाँ पे हमारे, देखिए वो तो बीमारी थी, वहाँ पे लोग मर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। बस इतना हो सकता है कि चीज़ों की कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें, संयम रखें, बिल्कुल मत डरिए, किसी चीज़ से नहीं, कुछ नहीं होगा। आप जितना खुद को नकारात्मक सोच रखेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, लेकिन आपके जो दिमाग की हालत है वो खराब हो जाएगी और उससे आपका दैनंदिन जीवन खराब हो जाएगा। मतलब आप एक इनडायरेक्टली एक प्रेशर में जियोगे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, जबकि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना सकारात्मक बनिए, इतना सकारात्मक सोचिए। 2-3 दिन से मैं सुन रही हूँ कंटिन्यू वही बातें, ऑफिस में भी सेम वही चल रहा है, न्यूज़ में भी वही बता रहे। पता है क्या, ये हमारा सीधा-सीधा ब्रेन वॉश हो रहा है कि आप डर में जियो, डर के साए में जियो। हम क्यों जिए? हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के अंश हैं। जो होगा, जो भी सिचुएशन होगी, वो हम देख लेंगे।
हम इतने सक्षम हैं कि हम कोई भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। इतना खुद को मजबूत करें, इतना खुद को मजबूत बनाए, तैयार रखें। छोटी-मोटी बातों से घबराया मत करिए। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, इसको भी हम प्रेम से, भगवान की कृपा से, उनका नाम जप-तप करके ये भी सॉल्व कर लेंगे। डरने से सिर्फ ये होगा कि डरने से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो शरीर की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, उससे हम बीमार पड़ेंगे, पता नहीं उससे कितनी सारी बीमारियां अपने आप हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा हमें क्यों करना है? हमें ऐसा नहीं करना है। हमें स्ट्रांग बन के रहना है, हमें खुद पर विश्वास करना है, हमें मोदी जी पर विश्वास करना है, क्योंकि उन्हीं का एक डिसीजन हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाला है। तो हम देखेंगे ना, वो सही करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे। वो सही करेंगे, ईश्वर हमारे लिए सही करेगा। अगर आप ईश्वर के छत्र छाया में हो, तो यकीन मानो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। जैसे कि बहुत लोग बता रहे हैं कि भविष्य मालिका एक पुस्तिका है, उसमें ये बताया गया है कि 2032 तक पूरी आधी से ज़्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। दुनिया आज भी खत्म हो रही है। देखिए, दुनिया मतलब क्या? दुनिया मतलब हम, हमारे अपने, ठीक है? और जहाँ पे हमारे अपने नहीं रहेंगे, क्योंकि जाना तो सबको है। अगर वो चले गए तो ऑटोमेटिक हमारी दुनिया खत्म है ना, क्योंकि हमने उन्हें अपनी दुनिया मान रखी है। तो दुनिया इन द सेंस पूरी दुनिया नहीं। हम देखिए, प्रकृति सृष्टि वही कर रही है जो सही होता है। हम प्रकृति के विपरीत बर्ताव नहीं कर सकते, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम, ये युद्ध चल रहा है, इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, इससे भी अच्छे अच्छे कुछ। देखिए, एक सिचुएशन के बाद हमें ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, और वो सही होता है, सही होता है। हाँ, पीड़ा हमें होती है, प्रेज़ेंट में हमें उसकी पीड़ा होती है। वर्तमान में हम पीड़ा से भर जाते हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एक समय के बाद जब आप अपने जहाँ पे ईश्वर आपको पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ पे आप पहुँच चुके होंगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप खुद पाएँगे कि नहीं, आप खुद बोलेंगे कि प्रभु जी, मालिक, दाता, आपने जो भी किया है, वो बहुत अच्छा किया है। जो भी मेरे लिए सही था, वो वही हुआ है। तो इतना ईश्वर पर भरोसा रखिए, खुद को उन्हें सौंप दें। कुछ नहीं होगा, जो भी होगा महादेव होगा, जो भी होगा महादेव होगा। आप ईश्वर पर इतना भरोसा करिए, इतना भरोसा करिए कि ईश्वर बोले कि ये बंदा मेरे पीछे इतना हद से ज़्यादा पड़ चुका है कि मुझे इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। तो इस हद तक ईश्वर पर विश्वास करिए। ईश्वर ही हमें हर चीज़ से, और आप एक बात समझेंगे, आपके माता-पिता, आपके बहन-भाई, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये है, ये दुनिया के लिए। लेकिन एक अपने मन में एक खालीपन है। खुद देखिए, आप हर चीज़ से परिपूर्ण होंगे, आपके पास वो हर खुशी होगी, लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर का एक कोना खाली है, एक कोना अभी भी सूखा है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें ईश्वर की भक्ति वास करना चाहती है, और जब वो एक कोना भर जाएगा ना, आप देखोगे कि आप खुद को इतना भाग्यवान समझोगे कि मुझे ईश्वर की भक्ति मिल गई है। तो जानते बूझते एन केन प्रकारेण आप ईश्वर से जुड़ो। आप ईश्वर से जितना जुड़ेंगे उतना ईश्वर के निकट रहेंगे। वो कहते हैं ना कि देखिए, अगर अग्नि के पास रहोगे तो जल जाओगे, और पेड़ के पास रहोगे तो उसकी शीतलता आपके आसपास आएगी, आपको ठंडक देगी। तो इससे आप सोचिए कि आपके लिए क्या सही है। सोचिए, डरिए मत, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, खुद के विचार सकारात्मक करिए, और कहिए जितनी भी महँगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हर चीज़ अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप ईश्वर को बताइए कि आप मेरे दाता हो, आप मेरे मालिक हो, सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी है। जब आप ईश्वर पर ये सौंप दोगे तो ईश्वर आपके लिए रास्ते ज़रूर निकालते हैं। ये ध्यान में रखिए और ईश्वर पर विश्वास कीजिए। उनके ऊपर विश्वास आपको डगमगाएगा नहीं, आपको कहीं गिरने नहीं देगा। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करो। कहिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।